नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल पाठक हाजिर हूँ फिर से आज आप लोगों के बीच में। दोस्तों, तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन का पीरियड जो कि अब ख़त्म हो चुका है धीरे धीरे और अनलॉक 1 चालू हो चुका है, इस दौर तक लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन अनलॉक 1 तक आते आते आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आपके परिवार में सब कुशल मंगल से हैं। और जो भाई बंधु या जो सैनिक योद्धा हमारे शहीद हो चुके हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातों पे आज बात करने का दिल कहा तो मैं बोला चलो आज आप लोगों से मिल लेता हूँ। काफ़ी दिन हो चुका था। वैसे तो मैं अभी पूरी तरह से घर के अंदर हूँ, लॉकडाउन का ही पालन कर रहा हूँ। 75 दिन से ज़्यादा दिन हो चुका है, 75 डेज से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। मैं अभी एक पल के लिए भी अपने घर से बाहर नहीं निकला हूँ। लेकिन अब यहाँ की राज्य सरकारों ने अनुमति दे दी है कि आप अपने काम पे जा सकते हैं और आप बाहर निकल सकते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अब हम भी अपने काम पे निकलेंगे। तो आप सबसे कुछ बातें जो ये कहनी थी वो इस प्रकार की थी दोस्तों। वैसे तो अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था चालू हो चुकी है, लोग काम पर आ चुके हैं, काम करना भी चालू कर दिए हैं। लेकिन इसका मतलब कतई यह नहीं है कि जो बीमारी है हमारे बीच से कोविड-19 या कोरोना, ये ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, आज भी ये हमारे समाज में उसी प्रकार है। अगर आप समाचार पत्रों को पढ़ते होंगे या न्यूज़ को सुनते होंगे तो आपको बराबर पता चल रहा है कि देश में तकरीबन प्रतिदिन 5,000 से 6,000 के बीच में कोरोना के नए मरीज प्रतिदिन निकल रहे हैं और मरने वालों की भी संख्या लगभग जो है 150 से 200 के बीच में है। फिर भी अब हमारी अर्थव्यवस्था चालू हो चुकी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अर्थव्यवस्था बंद करके हम नहीं रख सकते, क्योंकि हम लोगों को बीमारी से तो बचा सकते हैं लेकिन भुखमरी से नहीं। और कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी से बचाते बचाते लोगों को हम भुखमरी के जाल में ढकेल दें। इसीलिए हमारी सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने ये पहल की है कि अब कोरोना के होते हुए भी हम सुरक्षा के साथ, सभी उपायों के साथ, सभी दिशा निर्देशों के साथ अपने काम पर जाएंगे और अपना काम करेंगे। खुद भी स्वस्थ रहेंगे, समाज को भी स्वस्थ रखेंगे, परिवार को स्वस्थ रखेंगे और साथ ही साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी स्वस्थ रखेंगे। दोस्तों, कुछ छोटे छोटे उपाय हैं मेरे पास जो मैंने अलग अलग जगहों से पढ़े हैं और अलग अलग जगहों से जाने हैं, जिनकी वजह से मैं ये बताना चाहूँगा कि आप भी जब बाहर निकलते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, घर में हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आप जो है इस कोरोना का जो एक दानव है हमारे समाज में फैला हुआ, अदृश्य दानव कहेंगे हम, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, उससे कई हद तक हम बच सकते हैं। जैसे दोस्तों, पहले मैं ये बताऊंगा कि आप घर में हैं तो क्या क्या आपको करना चाहिए। कोरोना की बीमारी में दोस्तों जो शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हुई है, वीक हुई है, उससे वैज्ञानिकों का या शोधकर्ताओं का ये मानना है कि विटामिन सी की कमी हो जाती है और विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप घर में जो है नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब चीज़ों के शरबत को, रस को समय समय पे लीजिए, इनका सेवन कीजिए, जिससे सिट्रिक एसिड बढ़ता है, विटामिन सी बढ़ता है। तो इससे कहीं ना कहीं आपकी इम्यून पावर इंटरनली बिल्डअप हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं इस हद तक हो जाएंगे कि आप कोरोना की बीमारी से लड़ने में सक्षम बने रहेंगे। क्योंकि अब आप बाहर निकल रहे हैं, आपका मेल भाव कई लोगों से हो सकता है, कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उस बीमारी से प्रभावित हैं लेकिन उन्हें नहीं पता है। तो इस तरह खतरा बढ़ने का चांस ज़्यादा है। उसके बावजूद भी अगर आप ये सब तरह के नियम और शर्तों को पालन करते हैं, कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाते हैं, तो काफ़ी हद तक आप सुरक्षा के दौरे के अंदर रहेंगे और काफ़ी हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं। इसके साथ साथ आप घर में जो है हल्दी का सेवन ज़्यादा करें। हल्दी का सेवन से तात्पर्य ये है नहीं है कि आप सुबह शाम हल्दी ही चम्मच में घोल करके पीते रहें, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उससे भी जॉन्डिस और पीलिया हो जाता है। दोस्तों, हल्दी के सेवन से तात्पर्य ये है कि घर में अगर आप एक गिलास पानी भी पी रहे हैं, छोटा गिलास कप का, तो उसमें 2 चुटकी जो है आप डाल सकते हैं हल्दी, या अगर आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो दूध में भी हल्दी डालिए, क्योंकि उससे जो है आपके इंटरनल इम्यून पावर जो है वो बिल्डअप होगी और इस हद तक आप काफ़ी हद तक जो है सुरक्षित महसूस कर सकते हैं खुद भी। अब ये तो घर के अंदर के नुस्खे हो गए जिसे हर आदमी बड़े सरलता से और बड़े सुगमता के साथ निभा सकता है। कुछ बाहर के दिशा निर्देश, जैसे आप सभी जा रहे हैं तो जाने का साधन जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कुछ लोगों का प्राइवेट हो सकता है कि वो अपने प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं। जो लोग प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं वो तो ठीक है, कई हद तक सिक्योर है कि उनको किन्हीं के इंटरफेयर में नहीं आना है। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे दोस्तों, वो पूरी तरह कोशिश करें, मैं कोशिश करना वर्ड विशेष तौर पर यूज कर रहा हूँ, कि वो पूरी तरह ये कोशिश करें कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें।
सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने का तात्पर्य यह है कि अगर बस के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो जल्दीबाजी में आप उस बस के अंदर ना जाएं, आप समय दें, प्रतीक्षा करें, दूसरे बस का इंतजार करें, वो बस आए तो उसमें आप जाइए। तो इससे क्या है कि आप कहीं ना कहीं स्वस्थ रहेंगे। इसके तर्क के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने जल्दी जाकर के उस बस में चढ़ भी गए और जाकर के अपने गंतव्य तक पहुँच गए, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप जो ज़िंदगी की लड़ाई है उसमें आप कहीं जल्दी नहीं करने लगे हैं? आपको इस लोक से उस लोक जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो समय दीजिए, इस लोक में ज़्यादा रहिए, उस लोक में जाने की क्या जल्दी है दोस्तों। कुछ और उपाय, जैसे आप जहाँ काम करते हैं वहाँ कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरे चीज़ों के बीच में आप रहें। जहाँ पर आप हो उसे समय समय पर अगर हो ज़रूरत तो उसे सैनिटाइज करते रहें। कम से कम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं। ऐसा करने से फ़ायदे ये होंगे दोस्तों कि आप जो है इस बीमारी के संक्रमण से कम ग्रस्त होने के चांसेस होंगे, इससे आपकी सुरक्षा होगी। अब तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी बात कि जब अपने काम से आप बाहर से घर पर आते हैं तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या वृद्ध माता पिता हैं या जो भी 55 की एज से ऊपर है या 10 साल की एज से कम है, तो आप भरसक कोशिश करें कि उनसे थोड़ी सी दूरी मेंटेन रखें। घर में आते ही सबसे पहले आप अपने आप को सैनिटाइज करें। संभव अगर सैनिटाइजेशन का नहीं है तो नहाने की व्यवस्था हो तो आप उसे नहाएं और अपने कपड़ों को सबसे अलग रखें, जिससे क्या है इसका प्रभाव एक सीमित जगह तक बना रहे अगर आप संक्रमित हो भी जाते हैं। और समय समय पर अपनी मेडिकल जांच कराते रहें, क्योंकि पता नहीं ये अदृश्य दानव कब आकर हमसे टकरा जाए और हमारे स्वास्थ्य को पूरी तरह बिगाड़ दे। अब दोस्तों अर्थव्यवस्था तो चालू हो चुकी है और हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है कि हमें जो है वोकल फॉर लोकल बनना है, यानी कि जो लोकल हमारी यहाँ की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ावा देना है। हमें जो अपने ब्रांड, जो लोकल ब्रांड्स हैं, इस ब्रांड को जो हमें ग्लोबलाइज बनाना है। देखिए उन्होंने आत्मनिर्भरता वर्ड यूज किया है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, अब इसी वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें भी जवाब देना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने मुझे ये संशय प्रकट किया मुझसे कि अब आत्मनिर्भरता की बात कही गई है तो जो विदेशी चीज़ें हैं वो निर्यात नहीं की जाएंगी, वो भारत में आयात नहीं की जाएंगी, वो भारत में आयात नहीं की जाएंगी, उनका बहिष्कार होगा। तो दोस्तों ये अपने मन में किसी तरह का आप जो है भ्रम मत रखिए कि विदेशी चीज़ों को हम आयात नहीं करेंगे या उन्हें हमें यूज नहीं करना है। अगर ऐसा करना होता तो हमारी सरकार जो है, जो FDI के रूल्स बनाती है उसको और कड़ा करती, ना कि उसे नरम करती, नाजुक करती, जिससे अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए। हमारी सरकार का किसी तरह का ये मंशा नहीं है कि वो विदेशी सामानों का बहिष्कार करे। हाँ, हमें हमारे सामान को बढ़ावा देना है, साथ में ये नहीं है कि हमें विदेशी सामान को गिराना है, क्योंकि जो ट्रेड होता है वो दो देशों के बीच में होता है, उनके बीच में बहुत सामंजस्य होता है, उसमें बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत से लोगों की इकोनॉमी बूस्ट होती है, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसे आपको एकदम साफ साफ समझना पड़ेगा। और आखिरी स्टेटमेंट जो हमारे माननीय मोदी जी का था, वो अगर आप लोगों ने सुना होगा तो उन्होंने कहा था मेड इन इंडिया बट मेड फॉर वर्ल्ड, यानी कि अब हम सामान को अपने देश के अंदर बनाएंगे जिससे हमारी इकोनॉमी आत्मनिर्भर होगी, अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी, लेकिन वो सामान जो होगा वो विश्व लेवल का होगा, यानी कि विश्व लेवल के जो मार्केट्स हैं, जो बाजार हैं, उस बाजार में भी हमारी वस्तुएं प्रतिस्पर्धा कर पाएंगी। हम इस तरह के सामान को डेवलप करेंगे। उसके लिए अभी रिसेंटली उन्होंने एक 5i करके एक अनाउंस किया है प्रोग्राम, आप सब जाकर के उसको नेट पे देख सकते हैं। उसमें उन्होंने 5 मुद्दों को लिया है दोस्तों, ज़्यादा मुद्दे नहीं है। एक तो इंटेड है, दूसरा इनोवेशन है, तीसरा इन्वेस्टमेंट है, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर है और पांचवा आई थिंक इंक्लूजन है। इस तरह के 5 हैं, वो आप जाकर के उसको पहली बात देख सकते हैं कि इस तरह हम अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेंगे। और बहुत समय समय पे योजनाएं भी ला रहे हैं दोस्तों, वो सरकार ला रही है। तो सरकार का काम है कि हमें वो आत्मनिर्भर बनाए और हमारा काम ये है कि सरकार के द्वारा लाई गई योजनाओं को सही तरह से उसका क्रियान्वयन किया जाए। जिस मनसे से सरकार उस योजना को ला रही है उस मनसे को पूरी तरह पूर्ण किया जाए, उनकी भावनाओं का कद्र किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इकोनॉमी के प्रति ध्यान दिया जाए, उसके साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान दिया जाए दोस्तों। तो अब इसी के साथ मैं तो आज अपने घर से निकलने जा रहा हूँ, क्योंकि आज सरकार ने मुझे छूट दे दी है, अब मुझे भी बाहर जाना पड़ेगा। और जाते जाते मेरी इच्छा यही थी कि आप सबसे मुलाकात कर लूं, क्योंकि अब मुलाकात जल्दी कब होगी, क्योंकि काम धंधे चालू हो जाएंगे। तो आपको पता है कि लोग जब अपने काम पे जाते हैं तो थोड़ा सा समय पब्लिक के लिए कम हो जाता है, और इस समय में तो ऐसा होगा कि लोगों के पास काम ज़्यादा हो चुका है, करने वाले कम हो गए हैं, तो थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा रहेगी। तो इस चीज़ को मुझे उम्मीद है आप सब समझेंगे दोस्तों। तो फिर जल्द से जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।